नमः संस्कृताय। स्वागत आप सभी का इस कारक प्रकरण के इस महत्वपूर्ण क्लास में। और आज की क्लास में हम देखने वाले हैं प्रत्यय प्रकरण। और प्रत्यय प्रकरण की आज पहली क्लास है साथियों। इस पहली क्लास में आप सभी का स्वागत है। और इस क्लास को जो है आप बड़े ध्यान से अटेंड कीजिएगा ताकि आपका जो प्रत्यय प्रकरण है वो एकदम क्लियर हो सके साथियों। चलेगा, हम बेसिक से इसको शुरुआत करते हैं ताकि आपका जो हर कॉन्सेप्ट जो हो क्लियर हो सके साथियों। आज हम पढ़ने वाले हैं कारक प्रत्यय और कारक तथा विभक्ति दोनों को हम एक साथ देखने वाले हैं। देखिए, कारक जो शब्द बना है यहाँ पर आपको देखना है कि जो कारक शब्द है इसकी जो उत्पत्ति वो बना कैसे। यहाँ पर क्री धातु है और क्री धातु में यहाँ पर कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है साथियों, नमूल प्रत्यय लगकर क्या बन गया, बराबर कारक बन गया। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि कारक में कौन सा प्रत्यय है तो यहाँ पर नमूल प्रत्यय आपको बताना है। देखिए, कारक किसे कहते हैं तो क्रिया करोति इति कारकम, यानी कि जो क्रिया को करता है उसे हम क्या कहते हैं, कारक कहते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन भी आ सकता है कि क्रिया करोति खाली स्थान देकर आपसे पूछ सकता है कि क्रिया करोति इति क्या आता है, कारकम आता है। इसी प्रकार से दूसरी परिभाषा यहाँ पर है कि क्रिया जनकत्वम कारकत्वम, यानी कि क्रिया का जो जनक होता है उसे कारक कहा जाता है। यानी कि क्रिया का जो जनक होता है उसे क्या कहा जाता है साथियों, कारक कहा जाता है। तीसरी परिभाषा यहाँ पर आपको देखना है कि क्रियान्वित्वम कारकत्वम, क्रिया की अन्विति होती है उसको भी हम यहाँ पर क्या कहते हैं साथियों, कारक कहते हैं। नेक्स्ट आपको देखना है कि कारकों की संख्या की अगर हम बात करें तो संस्कृत भाषा में कारकों की संख्या कितनी होती है साथियों, 6 होती। कौन कौन सी, कर्ता, कर्म, करण, उसी प्रकार संप्रदान कारक, अपादान कारक और अधिकरण कारक, यानी कि कुल मिला के संस्कृत भाषा में 6 कारक होते हैं। आपको हिंदी में नहीं जाना है या आपको कहेंगे कि सर कारक तो 8 होते हैं, लेकिन यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट है कि जिसका जब क्रिया का सीधा संबंध हो वहाँ पर उसको हम कहते हैं कारक। ठीक है, तो कारक संस्कृत भाषा में 6 होते हैं। एक सूत्र भी आपको यहाँ पर देखते चलना है कि कर्ता कर्म च करणम संप्रदानम तथैव च अपादान अधिकरण इत्याहु कारकाणि षट्। यहाँ पर आपको देखना है कि जिनका क्रिया के साथ सीधा संबंध नहीं होता, यह जो क्रिया की सिद्धि में सहायक नहीं होते, जो क्रिया की सिद्धि में क्या नहीं होते साथियों, सहायक नहीं होते, उन्हें हम कारक नहीं माना जाता। क्यों, इसलिए संबंध और संबोधन कारक नहीं माने जाते। यानी कि जो संबंध होता है, एक होता है संबंध और एक होता है संबोधन, इन दोनों को साथियों कारक प्रत्यय के अंतर्गत, कारक प्रकरण के अंतर्गत इनको नहीं गिना जाता, यानी कि इनको कारक नहीं माना जाता। नेक्स्ट देखिएगा कि कारक चिन्ह भी आपको देखते चलना है, विभक्ति कारक और यहाँ पर कारक चिन्ह। तो प्रथमा विभक्ति में तृतीया विभक्ति और प्रथमा या क्यों लिख रखा है, क्योंकि कर्ता में साथियों, कर्ता कारक में आपको पता होगा, कर्ता कारक में प्रथमा विभक्ति और कर्ता कारक में साथियों तृतीया विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। उक्त में प्रथमा और अनुक्त में तृतीया विभक्ति। उसी प्रकार द्वितीय विभक्ति कर्म कारक में को इसका कारक चिन्ह है। चलेगा, इसको आप इधर देख लीजिएगा। यहाँ पर कर्ता की कारक चिन्ह यहाँ पर आपको देखना है, कर्ता ने उसी प्रकार से कर्म को करण से संप्रदान के लिए क्या था, के लिए, उसी प्रकार से अपादान, और अपादान से क्या होता है, से अलग, संबंध, और संबंध को कारक नहीं माना जाता, ध्यान रखना। संबंध काके की, का के और की रारेरी, इस प्रकार से अधिकरण में पेपर। तो साथियों ये थे कारक चिन्ह और कारक चिन्हों की विभक्ति। ठीक है, यहाँ पर अभी आप देख सकते हो कि पंचमी विभक्ति अपादान कारक में और से अलग होना, अर्थ में षष्ठी विभक्ति संबंध कारक काके की रारेरी, उसमें सप्तमी विभक्ति अधिकरण कारक और मेमा में पेपर, उसी प्रकार से प्रथमा विभक्ति और प्रथमा विभक्ति संबोधन कारक में और क्या आता है भव और हर है। देखते हैं विभक्ति और कर्ता। यहाँ पर आज हम पढ़ने वाले हैं कर्ता कारक और कर्ता कारक के साथ प्रथमा विभक्ति। ठीक है साथियों, स्वतंत्र कर्ता सूत्र प्रथम आपको देखना है कि क्रिया करने में जिसकी स्वतंत्रता मानी जाए वही कर्ता होता है। यानी कि सूत्र कह रहा है स्वतंत्र कर्ता, यानी कि क्रिया करने की जिस क्रिया करने में जिसकी स्वतंत्रता मानी जाए वही कर्ता होता है। यह सूत्र कर्तरी संज्ञा करने वाला संज्ञा सूत्र है। वाक्य में कर्ता की स्थिति के अनुसार संस्कृत में वाक्य 3 प्रकार के होते हैं साथियों। कर्ता की स्थिति के अनुसार अब कितने प्रकार के वाक्य होते हैं, 3 प्रकार के। कौन कौन से, एक होता है कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। कर्तृवाच्य में साथियों कर्ता की प्रधानता होती है। किसकी होती है, कर्ता की
कर्ता की साथियों क्या होती है, प्रधानता होती है, और इसमें कौन सी विभक्ति, प्रथमा विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। उसी प्रकार कर्मवाच्य में साथियों कर्म की प्रधानता होती है, किसकी, कर्म की, और इसमें साथियों कर्म में प्रथमा विभक्ति के प्रयोग किया जाता है, और जो कर्ता होता है इसमें तृतीय विभक्ति का। उसी प्रकार से भाववाच्य में भाव की प्रधानता होती है। ठीक है साथियों, ये आपको ध्यान रखना है। सूत्र नंबर दूसरा क्या कह रहा है कि प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्र प्रथमा, यानी कि प्रातिपदिक अर्थ में लिंग मात्र में, परिमाण मात्र में, वचन मात्र में साथियों कौन सी विभक्ति होगी, प्रथमा विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, सूत्र कह रहा है कि प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण और वचन मात्र में। अगर पूछ लिया जाए कि प्रातिपदिकार्थ लिंग मात्र में, परिमाण मात्र में और वचन मात्र में किस विभक्ति का प्रयोग किया जाता है, तो साथियों आपको ध्यान रखना है इसमें प्रथमा विभक्ति का हम प्रयोग करते हैं। देखिएगा, सूत्र है प्रातिपदिकार्थ मात्र में लिंग मात्र के अधिक्य में, परिमाण मात्र के अधिक्य में तथा वचन मात्र के अधिक्य में प्रथमा विभक्ति का प्रयोग करते हैं साथियों। उसी प्रकार देखते हैं कि प्रातिपदिकार्थ का अर्थ क्या है, जिसका ज्ञान निश्चित हो, जिसका ज्ञान क्या हो, निश्चित हो। जैसे उच्चई, निश्चय, कृष्ण, श्री, जानम। देखिए यहाँ पर संबोधना च सूत्र आता है तीसरे नंबर का, और कह रहा है संबोधना च, यानी कि सूत्र कहता है संबोधन में भी हम प्रथमा विभक्ति का ही क्या करते हैं साथियों, प्रयोग करते हैं। जैसे हे राम, यहाँ पर आपको संबोधन कारक दिख रहा होगा, और अत्र आगच्छ। नेक्स्ट देखिएगा, एक सूत्र है यहाँ पर उक्त कर्तरी प्रथमा, यानी कि सूत्र कह रहा है कि जो उक्त कर्ता होता है, क्या होता है, जो उक्त कर्ता होता है उसमें साथियों कौन सी विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा, उक्त कर्ता में साथियों प्रथमा विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, जैसे वहाँ पर कर्ता में प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होगा कर्तृवाच्य में, जहाँ कर्ता उक्त होता है, और उक्त कर्ता में हम कौन सी विभक्ति का प्रयोग करेंगे साथियों, प्रथमा विभक्ति का। तो साथियों आज था ये कर्ता कारक। थोड़ी सी टाइम की वजह से क्लास जो है वो स्पीड की चली। अगली क्लास हम बड़े ध्यान से और सही तरह से आसान भाषा में आपको समझाने की कोशिश करूँगा। मिलते हैं साथियों नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद, राम राम, हैव अ नाइस डे।